हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है सरमन एट बनारस। ये महात्मा बुद्ध के बारे में है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध 563 BC to 483 BC began life as a prince named सिद्धार्थ गौतमा in northern India। गौतम बुद्ध, जिनका जीवन काल 563 ईस्वी पूर्व से लेकर के 483 ईस्वी पूर्व तक था, बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतमा। उन्होंने अपना जीवन एक सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार के रूप में शुरू किया इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत के अंदर। एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। एट 12 साल की उम्र में ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर। 12 साल की उम्र के अंदर जब 12 साल के हुए तो उन्हें विद्यालय भेजा गया पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। और 4 साल बाद वो एक राजकुमारी से शादी करने के लिए लौटे, यानी उनकी जो शादी है वो 16 साल की उम्र में हुई। दे हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी। उनका दे हैड ए सन, उनके एक बेटा भी था। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी, और उन्होंने 10 साल तक राजसी ठाट बाट के साथ जीवन जिया। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हैडफोर्ड शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। 25 साल की उम्र तक राजकुमार को दुनिया के सारे कष्टों से बचा करके रखा गया। दुनिया के सारे कष्टों से बचाने का मतलब यह है कि जब राजकुमार का जन्म हुआ तो इनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि या तो ये बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या बहुत बड़े संत बनेंगे। तो जो इनके जो घर वाले हैं वो इन्हें संत बनने से बचाने के लिए बाकी जो दुनिया के दुख हैं उनसे इनको बचाए रखा। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन। लेकिन एक बार शिकार के लिए जाते समय इन्हें संयोगवश एक बीमार आदमी मिल गया। देन एन एज्ड मैन, इसके बाद एक बूढ़ा आदमी मिल गया। देन ए फनरल प्रोसेशन, इसके बाद इन्होंने एक मृत शरीर को ले जाते हुए देखा। एंड फाइनली ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म, और अंत में एक सन्यासी को भीख मांगते हुए देखा। ये जो मैंने आपको बताया इनको अंडरलाइन कर लीजिए आप। दीज साइट सो मूव्ड हिम, इन दृश्यों ने उनको इतना ज़्यादा हिला दिया। दैट ही एट वंस बिकेम ए बेगर, कि वो तुरंत एक भिखारी बन गए। एंड वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट। सीक का मतलब होता है ढूंढना, खोजना, एनलाइटमेंट ज्ञान। कंसर्निंग द सोरो दुख ही हैड विटनेस्ड। दीज साइट सो मूव्ड हिम, इन दृश्यों ने उनको इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि वे उसी समय संसार के उन दुखों को जिनको उन्होंने देखा था के बारे में ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल पड़े। ही वेंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। वेंडर्ड भटकना, वो 7 वर्षों तक भटकते रहे और अंत में एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट कैम। वहाँ उन्होंने कसम खाई कि वहाँ तब तक बैठे रहेंगे जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिनों बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री ऑफ विजडम एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, उन्होंने उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रखा। एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और वे लोगों के बीच में अपनी नई शिक्षाओं को और जो नई समझ थी उनको बांटने लगे। जो नया ज्ञान था वो लोगों के बीच में उसका प्रचार करने लगे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, इसी बिंदु पर उनको बुद्ध के नाम से जाना गया। द अवेकंड और द एनलाइटेंड, यानी जागृत या जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश था
वो बनारस में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगेज, जो कि गंगा नदी के जो सबसे पवित्र डुबकी लगाने के स्थान है, जो बनारस है उसको सबसे पवित्र स्थान माना जाता है डुबकियाँ लगाने के लिए, और यानी जो सबसे पवित्र शहर है उसमें इनकी गिनती आती है। दैट सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हेयर, यहाँ पर जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो दी गई और उनको संरक्षित किया गया। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, यह दुखों और कष्टों के बारे में बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन, जो किस्सा गौतमी है एक औरत थी जिसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, और वो अपने बच्चे को वापस जिंदा करने के लिए महात्मा बुद्ध के पास गई थी। आइए हम पढ़ते हैं आगे। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन, किस्सा गौतमी का केवल एकमात्र बेटा था। एंड ही डाइड, और वो भी मर गया। इन हर ग्रीफ, ग्रीफ बोलते हैं दुख को, शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, अपने दुख में वह अपने मरे हुए बच्चे को सभी पड़ोसियों के पास ले गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसन, और उन्हें औषधि के लिए कहा। एंड द पीपुल सेड, और लोगों ने कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, उसने अपनी सुध बुध खो दी है। द बॉय इज़ डेड, लड़का तो मर गया। एट लेंथ किस्सा गौतमी मेट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, अंत में किस्सा गौतमी को एक आदमी मिला जिसने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। उसने कहा, आई कैन नॉट गिव द मेडिसन फॉर द चाइल्ड, उसने कहा मैं बच्चे के लिए दवाई तो नहीं दे सकती हूँ, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं ऐसे एक चिकित्सक को जानता हूँ जो कि ऐसा कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी, और लड़की ने कहा प्लीज़ कृपया मुझे बताओ आप, हु इज़ इट, कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और आदमी ने जवाब दिया, गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा, आप शाक्य मुनि बुद्ध के पास जाओ। किस्सा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, किस्सा गौतमी बुद्ध के पास गई और विलाप करने लगी। लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसन दैट विल क्योर माई बॉय, क्योर इलाज करना, चिकित्सा करना। भगवान स्वामी मुझे वह दवा दीजिए जो मेरे बेटे को ठीक कर दे। द बुद्ध आंसर्ड, बुद्ध ने जवाब दिया, आई वांट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडेड, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट ए चाइल्ड, हजबेंड, पेरेंट और फ्रेंड। जब लड़की ने खुशी खुशी इसे लाने का वादा कर दिया तो बुद्ध ने कहा, जो सरसों के बीज है वो ऐसे घर से लिए जाने चाहिए जहाँ कोई बच्चा, पति, माता पिता या दोस्त खोया ना हो या मरा ना हो। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, बेचारी किस्सा गौतमी अब घर घर गई। एंड द पीपुल पिटीड हर, पिटीड दया दिखाना, एंड सेड, अब लोगों ने उस पर दया दिखाई और कहा, हेयर इज मस्टर्ड सीड टेक इट, ये लो सरसों के दाने, ले जाओ इसे। बट वेन शी आस्क्ड, लेकिन जब वो पूछती, डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई बेटी, माँ, कोई कोई बेटी, कोई, क्या तुम्हारे परिवार में कोई बेटी, पिता, माँ या कोई भी परिवार में मरा है। दे आंसर्ड हर, तो उन्होंने जवाब दिया, अलास, अलास, अफसोस। द लिविंग आर फ्यू, जिंदा तो बहुत कम है, बट द डेड आर मैनी, लेकिन मरे हुए काफ़ी हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमको हमारे गहरे दुख की याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, और यहाँ पर ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसके अंदर कोई किसी का कोई ना कोई प्रिय मरा नहीं हो। किस्सा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस, वियरी थक जाना, किस्सा गौतमी थक गई और निराश हो गई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और शहर की रोशनियों को देखते हुए रास्ते के बीच में बैठ गई। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, वे बार बार टिमटिमाने लगती और दोबारा बुझ जाती। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रीन्ड एवरीवेयर, रीन्ड शासन होना, अंत में रात्रि के अंधकार का सब जगह शासन हो गया, यानी सब जगह अंधेरा हो गया।
एंड शी कंसिडर्ड मानना द फैट ऑफ द मैन, फैट बोलते हैं भाग्य, और उसने आदमी के भाग्य को मान लिया। दैट दियर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि उनका जो जीवन है बार बार टिमटिमाता है और बुझ जाता है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और उसने अपने मन में सोचा, हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, मैं मेरे दुख में कितने स्वार्थी हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, जो मृत्यु है वो सबके लिए एक जैसी है। यट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, ये जो एकांत, डेसोलेशन बोलते हैं एकांत, ये जो अकेलों की जो घाटी है, यहाँ पर मृत्यु सबके लिए समान है। देयर इज पाथ दैट लीड हिम टू इमोर्टली हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, फिर भी इस दुखमय संसार में एक रास्ता ऐसा भी है जो उसे अमरत्व प्रदान करता है। इमोर्टलिटी, अमरत्व। हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जिसने सभी स्वार्थों को त्याग दिया है। द बुद्ध सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, मॉर्टल्स मतलब होता है नश्वर प्राणी। द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, बुद्ध ने कहा, इस संसार में नश्वर प्राणियों का जीवन परेशानियों से भरा हुआ, क्षणिक तथा दुख से जुड़ा हुआ है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, और ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिसके द्वारा जिसने जन्म लिया है वो मरने से बच सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, वृद्धावस्था तक पहुंचने के बाद मृत्यु हो जाती है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग, जीवित प्राणियों की यही प्रकृति है। एज राइप, राइप मतलब पका हुआ। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि पके हुए फल के गिरने का खतरा लगा रहता है। सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, इसलिए जो प्राणी जिसने जन्म लिया है वो हमेशा मृत्यु के खतरे में रहता है। एज ऑल अर्दन वेसल मेड बाय द पोटर, पोटर बोलते हैं कुम्हार। एंड इन बीइंग ब्रोकन सो इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल, जिस प्रकार कुम्हार द्वारा बनाए गए मिट्टी के बने सभी बर्तनों को अंत में टूटना होता है, उसी प्रकार नश्वर प्राणियों का जीवन भी है। बोथ यंग एंड एडल्ट, दोनों, चाहे युवा हो चाहे वयस्क हो। बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, दोनों ही, चाहे मूर्ख हो या बुद्धिमान हो। आल फेल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी मृत्यु की ताकत के आगे गिर जाते हैं। आल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी को मरना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन दियर रिलेशंस। ओ ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वे जिन पर मृत्यु विजय प्राप्त कर लेती है वे जीवन से विदा हो जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन दियर रिलेशन, जो बंधु बांधव है वो अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा सकते। मार्क, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन mortals are carried off like an ox that is led to slaughter। ध्यान दो, जब रिश्तेदार देख रहे होते हैं और जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तब एक के बाद एक नश्वर प्राणियों को उसी प्रकार से ले जाया जाता है जिस प्रकार एक बैल को काटने के लिए या वध करने के लिए ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विथ पीड़ित होना, डेथ एंड डिके, इसी प्रकार जो दुनिया है वो दुख दर्द से पीड़ित है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए जो बुद्धिमान है वो दुख नहीं करते हैं। ग्रीव दुख होना। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, वे दुनिया की सारी शर्तों को जानते हैं, दुनिया की सारी शर्तों को जानते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ऑब्टेन प्राप्त होना। नॉट फ्रॉम वीपिंग, न तो रोने से, नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, न दुख प्रकट करने से। विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी को भी दिमागी शांति नहीं मिलेगी। ऑन द कंट्रेरी का मतलब होता है के बजाय।
हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका दुख बढ़ता जाएगा, एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसका जो शरीर है वो इस चीज़ को भोगेगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाई हिज लेमेंटेशन, वह अपने आप को बीमार कर लेगा और पीला पड़ जाएगा, और इसके बाद भी उसका जो विलाप है वो मरे हुए को वापस नहीं ला सकता है। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, लेमेंटेशन विलाप, एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, उन्हें जो शांति को तलाशते हैं विलाप, शिकायत और दुख का तीर बाहर निकालना चाहिए। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड, वह जिसने सभी दुखों पर विजय पा ली है वह दुखों से मुक्त हो जाएगा तथा धन्य हो जाएगा।